आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, दिया गया प्रश्न में कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु के मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बीटा है तथा मीनार की जड़ की ओर पी मीटर जाने से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा हो जाता है, तो सिद्ध करना हमें मीनार की ऊंचाई h बराबर पी टेन अल्फा टेन बीटा टेन अल्फा ऋण टेन बीटा होगा यदि p का मान 140 मीटर, b का मान 30 अंश, अल्फा का मान 60 अंश। ये बीटा है, बीटा का मान 30 अंश, अल्फा का मान 60 अंश हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तब दोस्तों हम यहाँ से हल करते हैं और ज्ञात करते हैं। हमारे पास ये दिया गया है सबसे पहले मीनार, और ये इसके पास से कोई बिंदु दिया गया है दोस्तों। तो हम यहाँ से ये मान सकते हैं कि ये जो बिंदु दिया गया हमारे पास ये ए है, ये बी और ये कोई सी बिंदु है, तथा बोला गया है कि उसके सी बिंदु से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण दिया गया है वो कितना दिया गया है, ये बीटा दिया गया है। बोला है कि बीटा दिया है। तब मीनार की जड़ से P ओर जाने पर, तो हम यहाँ से किसी बिंदु D पर पहुंच जाते हैं, P दूरी पर जाते हैं तो किसी बिंदु D पर पहुंच जाते हैं। तब वहां से हम देखते हैं कि जो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बनता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। किस प्रकार से? अल्फा कोण प्राप्त हो जाता है। तब बोला गया है कि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई ये हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई बराबर में h। तो यहाँ से हम देखते हैं कि h ऊंचाई का मीनार है हमारे पास, और हम यहाँ से त्रिभुज में देखते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी जो d से b की, इसको हम d मान लेते हैं। त्रिभुज a b और ये d में देखते हैं दोस्तों, त्रिभुज a b d में देखते हैं। ये मीनार और उसके आधार के मध्य बना कोण हमें 90 अंश का कोण दिखाई देता है, अर्थात ये सम कोण है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि टेन अल्फा बराबर ये लंब बटे आधार अर्थात h बटे d हो जाएगा। तो यहाँ से जो d का मान प्राप्त हो जाएगा h बटे में हो जाएगा टेन अल्फा। हमने त्रिज्या गुणा कर दिया, तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाएगा। तब हम दूसरे त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो हम त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, तो उसके लिए जो कोण दिया गया हमारे पास बीटा दिया गया है, तो ये हो जाएगा टेन बीटा बराबर में हो जाएगा लंब का मान h तथा आधार का मान d धन p के बराबर हो जाएगा d धन p। तब हम समीकरण 1 से d का जो मान है हम यहाँ रखते हैं, तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा h बटे में h धन टेन अल्फा और ये धन p के बराबर में। यहाँ से लघुत्तम लेते हैं तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, लघुत्तम लेंगे तो ये h और नीचे में हो जाएगा h धन p टेन अल्फा। हमने लघुत्तम ले तिर्यक गुणा कर दिया और बटे में जो टेन अल्फा आएगा ये हो जाएगा टेन अल्फा के बराबर। तब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये टेन बीटा बराबर में h, और इस टेन अल्फा को हम ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ये टेन अल्फा, ये हो जाएगा टेन अल्फा बटे में हो जाएगा हमारे पास h धन p टेन अल्फा। तब यहाँ से हम त्रिज्यक गुणा करते हैं दोस्तों, त्रिज्यक गुणा तो हो जाएगा h टेन बीटा, क्योंकि ये गुणा हो जाएगा इसके साथ। उसी प्रकार p टेन अल्फा और ये टेन बीटा बराबर h टेन अल्फा हो जाएगा। तो हम इस h वाले पदों को हम पक्षांतर करते हैं, तो ये यहाँ से p टेन अल्फा और ये टेन बीटा बराबर में इसका हम पक्षांतर करते हैं, तो हम h को उभयनिष्ठ लेंगे। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो h को उभयनिष्ठ, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा टेन अल्फा और ये इस तरफ आकर ऋणात्मक चिन्ह, तो ये टेन बीटा प्राप्त हो जाएगा। तब हम यहाँ से h का मान निकालेंगे, तो ये p टेन अल्फा टेन बीटा बटे में हो जाएगा, इस वाले पद का हम पक्षांतर करें तो भाग में, तो टेन अल्फा ऋण टेन बीटा, जो कि हमारे पास h का मान प्राप्त हो जाएगा। और हमें यही सिद्ध करना था। और हमें प्रश्न में दिया हमारे पास जो p का मान 140 मीटर दिया गया है, अल्फा का मान दिया गया हमें 60 अंश और जो बीटा का मान दिया गया 30 अंश। तब हम यहाँ से मान रखते हैं और h का मान निकालते हैं, हो जाएगा हमारे पास 140 अंश, अल्फा का मान हो जाएगा ये 10 हो जाएगा 60 अंश के बराबर, और बीटा का मान हो जाएगा 10 30 अंश। ये हमारे पास
60 अंश है दोस्तों, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 60 अंश के बराबर, बटे में हो जाएगा हमारे पास tan अल्फा का मान 10, 60 अंश ऋणात्मक का tan 30 अंश। तब हम जानते हैं कि जो tan 30 का मान होता है, tan 30 अंश का मान 1/वर्गमूल 3 के बराबर, और tan 60 अंश का जो मान होता है वो वर्गमूल 3 के बराबर होता है। तो यहाँ से जो हम h हो जाएगा 140 गुना tan 60 का मान वर्गमूल 3 गुना में ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 3, बटे में हो जाएगा ये वर्गमूल 3 ऋणात्मक का 1/वर्गमूल 3 के बराबर। तब हम यहाँ से ये तो अंश और हर होने के कारण कट जाएगा, और हम इसे लघुत्तम लेंगे तो ये हमारे पास ऊपर 140 बचेगा, लघुत्तम लेंगे तो ये वर्गमूल 3, और ये हो जाएगा वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 ऋणात्मक का 1 लघुत्तम लेने पर। तो जो h का मान प्राप्त हो जाएगा 140 बटे में हो जाएगा 3 वर्गमूल 3 का गुणा करें तो 3 ऋण 1, और ये वर्गमूल 3 ऊपर चल जाएगा तो ये वर्गमूल 3 हो जाएगा। तब हम यहाँ से इन दोनों को घटा देंगे तो 140 बटे में 2 और ये वर्गमूल 3 प्राप्त हो जाएगा। तो जो h का मान प्राप्त हो जाएगा हमें 2 एकम 2 और ये 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 70, तो हो जाएगा 70 गुना वर्गमूल 3, अर्थात हम लिख सकते हैं कि 70 वर्गमूल 3 जो कि मीटर में होगा, यही हमारे पास दिए गए मीनार की ऊंचाई होगी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।